बहन भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम जी। आज ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ये शिक्षा पर आधारित ब्लॉग बना रहा हूँ। जो आजकल आप देख रहे हो, कुछ दिन में एक वीडियो वायरल हो रही है। एक यूपी से है, नखलऊ के पास है, कुछ एरिया पड़ता है, टाउन। तो वो प्रिंसिपल एक बच्चे के माता पिता को कैसे प्रताड़ित कर रही है, तो उसको सारी दुनिया देख रही है। तो मेरे को देख के इतनी शॉक हुआ। मैं शॉक इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को वो बहुत बुरी बात लगी। एक प्रिंसिपल द्वारा एक मिडिल क्लास, वो उसके माता पिता लग रहे थे, लेडीज को ऐसे प्रताड़ित कर रही है। भाई साहब, इतना तो पुलिस वाले नहीं कर सकते प्रताड़ित। आपको पता है ये इसका जो जो प्रिंसिपल ने अपनी भड़ास निकाल रही है। ऐसे तो सही बात बताऊं, साइकोलॉजी क्या होता है, उसके माँ-प्यो जो विल पावर है उसके माता पिता की, खास करके लेडीज को जैसे भड़ास निकाल रही है वो प्रिंसिपल। तो जो पता चला हमें कि उसने किताबें बाहर से खरीद ली, क्योंकि ये इसमें देखो जी बात छुपाने वाली नहीं है। तो मैं विद प्रूफ बातें दूंगा। इनकी कमीशन होती है प्राइवेट स्कूलों की, इसमें कोई दुराई नहीं है। पता है किसको? आप सब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते, आपको नहीं पता? तो वो बेचारी ने बाहर से कोई ले ली किताबें। तो जी वो प्रिंसिपल ने इतना प्रताड़ित किया उस लेडीज को। शुक्र करो उसको ब्रेन स्ट्रोक नहीं पड़ गया, हार्ट फेल नहीं हो गया। ये सही बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम ये आज जो मैं ब्लॉग बना रहा हूं ना, मैं चंडीगढ़ से मेरी एजुकेशन है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है विद प्रूफ। मैं चंडीगढ़ का, मेरा जन्म है, जब चंडीगढ़ बना था हम वहां के बच्चे हैं, हमने वहां से स्टडी की हुई है और उसके आज नतीजे भी भुगत रहे हैं। ये ब्लॉग बनाने का मेरा यही मकसद है कि ये जितने भी खास करके मिडिल क्लास आदमी मारा जा रहा है, ना गरीब का बच्चा मारा जा रहा है ना अमीर का बच्चा मारा जा रहा है, और मिडिल क्लास का क्यों मारा जा रहा है। तो वो मैं ये जो ब्लॉग होगा, पहले मैं बता देना चाहता हूं लेकिन आजकल जो प्रचलन चल रहा है, शिक्षा प्राइवेट स्कूलों का बिजनेस है, जो दुकानें खुली है नर्सरी टू 10th क्लास तक, जबकि ये सिस्टम नहीं था। नर्सरी, प्री नर्सरी, वो फलाना ये, तो ये गवर्नमेंट स्कूलों में ये सिस्टम नहीं था। आज से कुछ साल पहले, आपको पता है, जो आप मेरी उम्र के हैं, वहां होती थी पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, 10वीं तक। तो ना कोई एडमिशन टेस्ट, ना कोई कुछ जी। तो ये मैं आज जो बातें आपको बताऊंगा ना, ये ध्यान से सुनने वाली बातें हैं और आपके दिमाग की, तो कहते हैं ना, उसका पता चलेगा आपके दिमाग में क्या हो जाएगा। ये बातें सुन के आप शॉकिंग होने वाले हो। ये बातें सुन के देखिए, इसमें कोई दुराई नहीं है। मेरे को, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं नहीं होऊंगा तो कोई होगा। किसी ने तो आज नहीं तो कल, ये जब से सोशल मीडिया चल रहा है ये सब बातें हो ही रही हैं, आप देख रहे हो। तो अगर मेरे इन बातों से सरकार भी देख रही है वीडियो, या कुछ मिडिल क्लास माँ प्यो या सारे पेरेंट्स को कुछ हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये जो मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं चंडीगढ़ से पढ़ा हूँ। मेरे जो जो फ्रेंड्स थे, उनके जो मेरा एक फ्रेंड्स थे, सीनियर फ्रेंड, दोस्ती में कोई उम्र नहीं होती। एक शर्मा जी है, शर्मा जी थे, वो आज पूरे हो गए। उन जो चंडीगढ़ में रहते थे, उनके पिताजी प्रिंसिपल थे फगवाड़ा पंजाब में, प्राइवेट उस कॉलेज में, आर्य समाज जैसे भी थे। तो
वो कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो उसके बाद वो चंडीगढ़ आ गए रहने के लिए। जो मेरे फ्रेंड थे शर्मा जी, आज अब नहीं है, उनको मैं बता नहीं सकता, उनकी आत्मा भगवान शांति दे। तो शर्मा जी थी, उनकी तो फैमिली पूरी एजुकेशन थे। जो मेरे फ्रेंड थे थोड़े उम्र से ज़्यादा थे, शर्मा जी आज भी उनकी कोठी 22 में है, तो उनका बेटा भी एजुकेशन फील्ड में है। तो हम सारे 21-22 के रहने वाले थे। तो उनके पिताजी जो पंजाब चंडीगढ़ में पंजाब गवर्नर हाउस है, उनके एक गवर्नर थे। तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँ, उनको पता चला ये शर्मा जी 21 में 22 में रहते हैं, 23 में, तो वो ऐसे ऐसे बड़े काबिल टीचर है। तो उन्होंने, उनका एक बेटा था गवर्नर हाउस में। तो पता है ये जो VIP के बेटे बच्चे होते हैं, इनको पब्लिक में सिक्योरिटी के रीजन या 100 बात होती है, तो ये पब्लिक से कटे होते हैं। तो ये बच्चे आम स्कूलों में नहीं जा सकते। उसका मैं अभी रीजन बताता हूँ। बहुत तगड़ी बातें होने वाली हैं, ये ब्लॉग देखते रहना। शायद मेरे 2-3 ब्लॉग में जाए। पहला ये ब्लॉग मैं बीच में बताऊं, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक का है, तो आप सुन के हैरान होने वाले हो। ये बातें मैं बार बार कह रहा हूँ कहेंगे, तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसका हम आज भी फेस कर रहे हैं। ये अगर ब्लॉग आपने 2-3 देख लिए, जिंदगी में कभी नहीं मार खाओगे, ये मेरा चैलेंज है 100% विद प्रूफ। तो सॉरी, बात थोड़ा हटके फिर मैं उधर आता हूँ। तो जो शर्मा जी के पिताजी थे बड़े ज्ञानी वो थे टीचर। तो गवर्नर को पता चला ये 22-23 में रहते हैं शर्मा जी, तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए ना उनको अपॉइंट कर लिया पढ़ाने के लिए कि आप आइए शर्मा जी, आपको कार ले जाएगी। और शर्मा जी को पैसे की लालच नहीं थी, तो उनको गवर्नर से जब कोई उनका आदमी आया कि हम पंजाब हरियाणा गवर्नर के ऐसे ऐसे आए हैं, आपकी ख्याति पता चली है, तो उनके एक बच्चा है, उनको पढ़ा दीजिए। वो कहते देखो जी, मैं तो अब रिटायर हो गया, मैंने क्या करना है। वो कहते शर्मा जी ऐसे है, हमें पता आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे उन्होंने बात बताई। उनका एक लड़का है, वो बेचारा सिक्योरिटी के बेस में कहीं जा भी नहीं सकता आम बच्चों में। तो क्यों नहीं जा सकता मैं बताता हूँ उसका अभी कर। तो शर्मा जी दयालु प्रवृत्ति के आदमी थे, उन्होंने कहा हाँ भर दी। तो वो उनके गवर्नर हाउस में जाने लग गए, बच्चे को पढ़ाने लग गए। तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने लग गया, सब कुछ हो गया। तो उनकी नेचुरली अच्छा टीचर होगा तो बच्चे को गाइड अच्छी मिलेगी, तो हो गया। तो उन्होंने बच्चे को एकदम पढ़ा दिया। तो अब भाई पेपर देने की बारी। तो गवर्नर था, तो देखो बच्चे के पेपर थे 8वीं 5वीं 7वीं, जो भी बच्चा वो पेपर देने गया, ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। तो वो जब गवर्नर हाउस में पढ़ाते थे, ये जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर है, ये आम नहीं बेचारे जा सकते इनके बच्चे, क्योंकि ये सारों पर से तो एक किला होता है 24 घंटे सिक्योरिटी के पर्पज से, उसमें बेचारे जा नहीं सकते। आदमी का आजकल को तो आज भी वही सिस्टम है, पहले भी सिस्टम था। सिक्योरिटी के कारण बच्चे कोई किडनैप जो भी है सो एंड सो। तो शर्मा जी उन्होंने बच्चा पढ़ा दिया, तो पेपर देने। तो अब देखिए गवर्नर होते हुए उन्होंने सरकार पे, वो तो उस टाइम गवर्नर थे, गवर्नर और प्रधानमंत्री अगर जो कह दे ना वो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। अगर वो मेरे को कह दे ना इसको DSP बनाओ, DSP बनाना पड़ता है गवर्नर। जैसे उस टाइम राजे का हुक्म होता था ना कि भाई ये करो, इतनी पावर होती है गवर्नर और स्टेट में गवर्नर की, और इंडिया में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की। अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, इससे बड़ा ऊपर कोई नहीं है आज के डेमोक्रेसी में। अगर इन्होंने कह दिया कोई एज लिमिट नहीं, चाहे 50 साल का है, इसको लगाओ DSP, लगाना पड़ेगा, इसको दो ये पोस्ट। क्योंकि राष्ट्रपति, गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लिखा
कोई भी नहीं मिटा सकता, कोई भी IAS IPS नहीं कर सकता उसको ना। उसका सबूत क्या? जब किसी को फांसी होती है, जब निचली कोर्ट से भी होगी, हाई कोर्ट से भी होगी, सुप्रीम कोर्ट से भी होगी, सो एंड सो, तो लास्ट में उसका एक कैदी को ऑप्शन, जिसका फांसी की सजा होती है, कि राष्ट्रपति से दया याचिका अपील करे कि मेरी फांसी को दया के आधार पे मेरे को माफ किया जाए। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता उसकी फांसी पे, तो माफ हो जाती है। इतनी पावर है, मेरे कहने का मतलब। तो मैं ये बात इसलिए लाऊं, तो गवर्नर था किसकी, उस टाइम, आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो 40 साल बाद आज भी है। इनको कौन पूछने वाला है? ये तो डिग्री भी लाके दे दे अपने बच्चे को। पर नहीं, वो गवर्नर साहब ने, शर्मा जी कहते इसको ना पेपर दिला दीजिए। वो कहते शर्मा जी ऐसे आप ठीक करते हो। वो बच्चे को फाइनल पेपर दिवाने के लिए किसी स्कूल में अरेंजमेंट हुआ। उस टाइम ज्यादा वो नहीं थे, बड़ी गुपचुप तरीके से हुआ कि पता ना चले ये बच्चा गवर्नर का है। किसी को नहीं, सिवाय प्रिंसिपल या 2-4 आदमी को और पता था। तो बच्चा पेपर देने गया, तो वो बच्चा जब पेपर दे के आ गया, जी आ गया, हाँ हाँ जी ठीक है आ गया। जब रिजल्ट आ गया तो गवर्नर का बच्चा हो गया फेल। तो वो गवर्नर साहब ने, शर्मा, छोटी बात में आ रहा हूँ, तो गवर्नर जी ने शर्मा जी, जो प्रिंसिपल उसके बच्चों को पढ़ाते थे, उन्होंने बुलाया, शर्मा जी ये क्या हो गया? आपने तो कहा ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, ये तो आम बच्चों से भी होशियार है। तो शर्मा जी को अब देखिए एक्सपीरियंस कहाँ काम करता है। उस टाइम के टीचर और आज के टीचरों में फर्क देखिए। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये 100% राइट है, इसको झुटला नहीं सकता कोई, क्यों मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आगे आगे ऐसी बातें बताऊंगा, इसको अगर देख लोगे तो आप दंग रह जाओगे और जीवन में गलती नहीं कर सकते। हम तो चलो जो फेस कर रहे हैं, हमारे माता पिता भी ऐसे ही कंडीशनों में गुजरे हुए हैं। तो आगे सुनिए। तो इस करके मैं बार बार आपको बीच में ये बात रोक के कहता हूँ, ये ध्यान से सोचना, देखना एंड तक इसके क्या फायदे हैं। इतने तगड़े फायदे हैं, ये आपको कोई बता नहीं सकता। वो आप आगे सुनिए क्या हुआ। वो शर्मा जी आगे, गवर्नर से बात हुई, तो गवर्नर, उनको कौन सी नौकरी करानी थी गवर्नर के बच्चों को, बेटे को, एक ही बेटा था, है पैसे की कमी नहीं होती आपको पता। तो वो आगे शर्मा जी, तो उनको बड़ा हुई कि मेरी जिंदगी में आज तक ऐसे बात नहीं हुई, तो ये क्या होगी। शर्मा जी, चलो कोई ना हो, कहते शर्मा जी आप आते रहिए, कोई बात नहीं, पढ़ाते रहिए, कोई नुकसान नहीं है। तो बच्चे का नहीं तो घर बैठ के ये हो जाएगा, नील हो जाएगा, कोई बात नहीं। शर्मा जी ऐसे ही आते रहे, वो सोचते रहे कहाँ गलती हुई, ये बच्चा उधर जाके लिख नहीं पाया, ब्लैंक हो गई शीट, क्या कारण था। अब देखिए उनका एक्सपीरियंस क्या काम किया, उन्होंने क्या किया। वो पढ़ाई के डॉक्टर थे, एमई नहीं, किसी गवर्नर जैसे नाम होता है भाई वो आदमी के पास जाइए, वैसे ऐसे। आज भी हम देखते हैं कई गांव में ऐसे ऐसे कई महान आदमी बैठे हैं जो नॉलेज रखते हैं। तो जी शर्मा जी ने एंड में कुछ दिनों में सोच विचार करके पता किया, तो बाद में फिर उन्होंने पता किया ये क्या कारण हुआ कि बच्चा ऐसे जाके वहां 0 क्यों कर रहा है। तो फिर शर्मा जी को गवर्नर, शर्मा जी ने सारा विचार विमर्श, कहते हैं ना कहाँ गलती हुई, क्या हो गया फलाना। तो फिर पता चला एक बात, अब ध्यान से सुना। उन्होंने गवर्नर को बोला, कहता जी उन्होंने दोबारा वही पेपर आगे आगे उसका टेस्ट लिया, वो बच्चे ने फिर पूरा 100-200 ली। चलो जी बात जाके फिर शर्मा जी को पता चला कि ये बच्चे को तो मैं पूरे एक महल लूंगा, चारों पास से स्कूटी लगी है, ना कोई यहाँ चिड़िया भी
नहीं मार सकती फर, तो ये बच्चा अकेला बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था क्योंकि अकेला था, सिक्योरिटी थी गवर्नर का। तो ये बच्चे उन्होंने फिर सारा विचार विमर्श करके गवर्नर को बोला, देखो जी बेटा आपका 100% ठीक है, मेरी पढ़ाई में कमी नहीं है, बच्चे में कमी नहीं। ये जब इसको हम जब बाहर लेके गए, बाहर वाली दुनिया में लेके गए, इस महलनुमा सिक्योरिटी गार्ड के एरिया से बाहर लेके गए, ये वहां जाके नर्वस हो गया। देखिए सुनिए, नर्वस ऐसे हो गया क्योंकि अब एक अकेला बच्चा जब वो वहां गया, बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे, वो एक अलग दुनिया में रहने वाला बच्चा। और जब वो दूसरी दुनिया में गया, थर्ड क्लास दुनिया में, बुरा ना मानना, तो जब पब्लिक में गया वहां बच्चे ही बच्चे, उस वो तो अब जैसे आज अपने बच्चे को हम कहते हैं जी ऐसे ऐसे, आज भी जो अमीर क्लास होती है बच्चों की, जो हाई क्लास है, चंडीगढ़ में आज भी एक ऐसा स्कूल है जो पैसे वाले रखते हैं, जिन्होंने बच्चे अपने कहते हैं ना मोतियों में पाले हैं, या उसमें चंडीगढ़ में एक स्कूल है, बड़ा रिच स्कूल है, वहां एक बच्चे पे 2 आए, 2 की बात 3 आया लगी होती है, वहां अमीर बच्चे का एडमिशन होता है। तो क्योंकि लोगों ने ये चीजें एक्सपीरियंस की हुई है, क्योंकि उनको पता हमारा बच्चा वही गवर्नर वाले अच्छे अच्छे मकान में रहा है, ये अगर हम इसको कोई नॉर्मल स्कूल में पाएंगे ये नर्वस हो जाएगा। तो लोग कहते हैं अमीर अमीर, उनके ये नहीं बात जाती ये बच्चे की क्वालिटी और मिडिल क्लास के बच्चे की क्वालिटी और लो क्लास के बच्चे की क्वालिटी में क्या फर्क है। इसी करके वो गवर्नर का बच्चा जब बाहर वातावरण में गया तो वो नर्वस हो गया, उसके हाथ कांपने लग गए, इतनी कैसे बच्चे हैं, ओ वाह ओ आते हुए भी उसको कुछ नहीं आया। शर्मा जी ने ये बात गवर्नर को बताई, ये बात फिर पकड़ी गई। कहते देखो मैं अभी बच्चे से वही पेपर करवा रहा हूं, ये बच्चा धड़ाधड़। तो ऐसे ऐसे जो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये मैं अब ये बात इसलिए जोड़ रही हो, तो हमारे जब अच्छे घरों के बच्चे या जाते हैं, जो माँ प्यो बेचारे लोगों की बात सुन के स्कूल में डाल दो, तो वो जो स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वो कुछ बच्चे नर्वस भी हो जाते हैं। हर बच्चे का आईक्यू लेवल और हर बच्चे का सिस्टम अलग होता है, साइकोलॉजी अलग होती है। तो जहां जिन स्कूलों में तुमने 2000-3000 की मैडम, 5000 की मैडम रखनी है, उसको ये चीजें पता है, ये प्रूफ के कि ये बच्चा नर्वस हो गया, वो कहेंगे जी इसको आता नहीं, इसको कुटाई करेंगे, मारेंगे, उसका मानसिक खराब हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक प्रेशर डालेंगे जी ट्यूशन रख दो, ट्यूशन। भाई अब आगे सुनो, मेरी बात समझ आ रही होंगी आपको। भाई बच्चा नर्वस हो जाता है, कमजोर नहीं है। अगर एक क्लास है तुम्हारी प्राइवेट है, वहां 40-40 बच्चे 40-50 बच्चे होंगे, तो उनको समझ आ जाएगी इस बात की। और बच्चा तो वैसे ही पागल हो जाएगा वहां बच्चों के उसमें ग्रुप में। कोई कंडीशन होती है, एक क्लास में इतने बच्चे होने चाहिए, 10 या 20। ये हम ही 40-40 बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जी एक क्लास में चल रहे हैं। और चंडीगढ़ की बात सुन लो, 250 गज 10 मरले की कोठियों में स्कूल चल पड़े थे, और जबकि स्कूल वो भी CBSE के 10वीं क्लास के 12वीं तक भी पहुंच गए थे। और रेजिडेंशियल एरिया में 250 गज का क्या होता है। और जो CBSE के, और धन और CBSE वाले बोर्ड वाले, उनको चेकिंग करके तुमने उसकी मान्यता क्यों दी। फिर बाद में जब हाई कोर्ट में केस चला, रोला डला, तब जाके उन्होंने कहा घरों में स्कूल कैसे चल सकते हैं भाई। और स्कूल चलने के कारण तो उनकी प्रॉपर्टियां महंगी हो रही, और आज तक वो प्रॉपर्टियां महंगी हो गई। बिजनेस, स्कूलों का प्राइवेट बिजनेस माफिया हो गया एक तरह। तो हाई कोर्ट की जिस
फिर क्या हुआ, इन्होंने किराए पे कोठियां ले ली, मालिक ने भी दे दी लालच में आकर, भाई किराया आ रहा किराया, चलो जी 10 साल 20 साल। जब मालिक को लोड पड़ी तो उसने क्या किया, मालिक ने तो 2 कमरे दिए थे, 1 कनाल की कोठी, 1 कनाल की कोठी दे दी। तो 1 कनाल की कोठी में आती है 2.5 500 गज की कोठी, मान के चलो 4 कोठियां होगी 1 कनाल में। तो वो पीछे 1 कनाल की कोठियां लगती हैं 22 में, 10 मरले के पीछे। तो उन्होंने वो किराए के लालच में उनको कोठियां दे दी। बाद में जब उन्होंने कहा ये किराया तो हमें मान के चलो 5,000 दे रहे हैं, कमा 50,000 रुपए दे रहे हैं, और इनको तो हमने 2 कमरे दिए थे, इन्होंने तो तरपालें ला ला के जी 2 कनाल की कोठी कम है, कनाल की आगे पीछे गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं होता कि पूरा ना कवर करो। तो पार्क के लिए या एक कार गैराज था उसके लिए, उसमें भी इन्होंने स्कूल खोल दिए जी। चलो जी चलता रहा। जब जो जिन्होंने दी थी किराए पे कोठी है, उनके बच्चे जवान हो गए, 20 साल 25 साल चल गया, वो कहते जी खाली करो। फिर एक ने 21 के स्कूल की बात है, उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया, हाई कोर्ट में उनकी जीत हो गई। तो उन्होंने मालिक मकान के बच्चों ने कहा ये तो रनिंग नहीं होनी चाहिए स्कूल, 10वीं 12वीं के स्कूल रेजिडेंस एरिया में चल रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। यहाँ तो भेड़ बकरियों की तरह बच्चे बैठाए हुए हैं, 1 क्लास में 40-40 बच्चे, और एक ही बाथरूम में पेशाब आ जाए, और 500 बच्चा बढ़ रहा है, कहाँ करेगा? पीने का वहां पानी नहीं है, सवेरे शाम पानी आता था चंडीगढ़ में, तो आज भी पीने की प्रॉब्लम है। तो जी ऐसे ऐसी बातें हुई हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये प्राइवेट स्कूल, ये तो शिक्षा की दुकानें बन गई हैं। तो ये रिकॉर्ड है, करो मेरे साथ चैलेंज अगर मैं गलत बोल गया। चलो जी, तो ये मैंने पहला तो बता दिया, बच्चा जी कमजोर है, और नर्वस उसका डाउन कर दिया आपने, आपको पढ़ाना नहीं आता है। चलो जी चले स्कूल, घरों में चल पड़े 10वीं 12वीं के। फिर कोर्ट केस हुआ, तो हाई कोर्ट के वकीलों ने भी फिर तर्क करके कहते जी 10वीं इनकी ग्राउंड कहाँ है, स्कूल का ग्राउंड का। तो 1 क्लास में उन्होंने प्रूफ दिए 40-40 बच्चे हैं, ये तो बच्चों का बेड़ा गर्क हो रहा है, इनको इतना मारते हैं, ऊपर आवाजें आती हैं, तो बच्चों को प्रताड़ित किया जाता, उनका विकास नहीं हो रहा है, ये तो अपना माफिया चला रहे हैं। वो फिर ये केस हारे, तो फिर वो प्राइवेट स्कूल घरों में बंद हो गए, नहीं तो चंडीगढ़ में तो निरे घरों में स्कूल चले हैं। और एक बात और जल्दी